हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के। आज तीसरा पार्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि संख्या जो होता है वो सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं। ये चैप्टर 1 ही चल रहा है, नंबर सिस्टम का टॉपिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पहले हम कुछ पिछले जो क्वेश्चन दिए थे उसको रिवीजन कर लेते हैं, है ना। कुछ चीजें आपको सिखाए थे। जैसे पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या क्या होता है ना। फिर उसके बाद बताए थे कि पूर्ण संख्या क्या होता है। फिर उसके बाद बताए थे कि पूर्णांक क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे कि -3 बड़ा होता है कि -2 बड़ा होता है ना। तो उसमें जो है -2 बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। तो आज हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि सम संख्या क्या होती है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक होगा सम संख्या क्या होती है। सम संख्या, सम संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। अब देखिए इवन नंबर क्या होता है। तो इवन नंबर वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से पूरी तरह से कट जाए। तो जो नंबर 2 से कटेगा वो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, सम संख्या हो जाएंगे। ठीक है, यानी इसको लिखेंगे कैसे, तो वैसी संख्या संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो उसे सम संख्या कहते हैं। यानी कि जो नंबर 2 से कट जाए, ठीक है, तो सारे नंबर क्या हो जाएंगे, सम संख्या। जैसे सम संख्या में क्या क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 तो खुद आएगा क्योंकि 2 से कट जाएगा। फिर उसके बाद 4 आएगा, 2 से ही कटने वाला नंबर है। 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 डॉट 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 etc। यानी कहने का मेरा मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाती हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हो, तो उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 16, 18, 20। अब देखिए, अब इसे देखिए एक चीज और इसमें ध्यान रखना है। इसे अगर लिखना है तो इसे 2n के पद में लिखा जाता है। इसे 2n के पद में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जैसे 2n के पद में लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि अगर हम n बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये एक सम संख्या बनाएगा। जैसे देखिए 2n, तो n बराबर 1 ले लेंगे, तो अगर n बराबर 1 लेंगे, ठीक है, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अगर n बराबर 2 ले लेंगे तो 2n होता है सूत्र, यानी 2 गुने n के जगह कितना बैठा देंगे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। फिर n बराबर अगर 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2n सूत्र होता है इसका, है ना। सम संख्या क्या सूत्र होता है, 2n होता है। तो 2 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, समझ गए। यानी 2 गुने 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से बढ़ते रहेगा, n बराबर 4 ले लीजिएगा तो एक सम संख्या प्राप्त होता है अगर 2n लेके चलते हैं तो। यानी कि सम संख्या, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, इसमें बड़ा एक क्वेश्चन करते हैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है कि बताइए 124 सम संख्या है कि नहीं। 124
सम संख्या है कि नहीं। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 तो सम संख्या होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, 10 भी होता है। यानी लास्ट में देखेंगे कि लास्ट में सम संख्या है ना, तो लास्ट में 4 सम संख्या है, तो इसीलिए कौन सी संख्या हो जाएगा, सम संख्या। अगर वैसे नहीं पता चले तो फिर इसको क्या करेंगे, भाग करके 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, तब भी पता चल जाएगा कि सम संख्या है ना। जैसे अगर हम इससे बड़ा नंबर लेने की कोशिश करते हैं, जैसे इसको मिटाते हैं, ठीक है, कुछ इस पर टिप्पणी करेंगे और इसे बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ। जैसे देखिए बड़ा नंबर लेके लेते हैं, क्वेश्चन है, आप बताइएगा कि इसका ये सम संख्या होगा कि नहीं। जैसे लिखा हुआ है, मान के चलिए 4 6 8 4, ठीक है, 6, फिर उसके बाद लिखा हुआ है मान के चलिए 8, ठीक है। तो बताइए कि ये सम संख्या है कि नहीं, और 2 से विभाजित है कि नहीं, ये भी बताइए। तो 2 से विभाजित है कि नहीं, पहले तो ये पता करिए कि सम संख्या है कि नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सम संख्या है। चलिए, तो ये संख्या देख रहे हैं 8 है लास्ट में, है। तो जब लास्ट में 8 दिख रहा है तो ये सम संख्या है, तो ये सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। उसके बाद ये 2 से विभाजित है कि नहीं, ये भी पता करिए। तो 2 से विभाजित करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 12 14 16 18, इस तरह के फॉर्म में रहेगा। तो लास्ट में क्या है, डिजिट 8 है, तो इस 2 से विभाजित भी है, यानी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ठीक है। आया समझ में। तो आई होप कि आपको सम संख्या पूरी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट पर आते हैं, दूसरे नंबर पर विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब देखिए ऑड नंबर यानी विषम संख्या क्या होती है, तो ये वैसी संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होता, यानी कि 2 से कटेगा ही नहीं। जो संख्या 2 से नहीं कटेगा, 2 से विभाजित नहीं होगा, तो उसको हम कहते हैं विषम संख्या। अब 2 से कौन कौन संख्या नहीं कटेगा, तो उसकी बात करेंगे। तो पहले इसका लिखते हैं डिफिनेशन। तो वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे में देखिए 1 आएगा, 1 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये विषम संख्या है। फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, ठीक है, 19, इस तरह से डॉट डॉट etc। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, इस तरह का संख्या विषम संख्या होती है। तो एक क्वेश्चन है आपसे कि बताइए कि 7963 कौन सी संख्या है, 763 यानी 763 कौन सी संख्या है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में, 763 यानी 763 कौन सी संख्या है। तो ये संख्या कौन सी है, विषम संख्या है। कैसे, तो लास्ट में इसका क्या है, 3 है, तो 3, हाँ 1 3 5 7 9 11 ये सब रहेगा, तो विषम संख्या हो जाएगा। तो 3 है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, विषम संख्या है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान के चलिए 81, तो 81 कौन संख्या हो जाएगा, 1 लास्ट में है, तो 1 विषम संख्या है, तो इसीलिए 81 कौन सी संख्या हो जाएगा,
विषम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या है। इसको अगर टर्म में लिखना है यानी कि फॉर्म में लिखना है तो इसे 2n प्लस 1 के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है। 2n प्लस 1 के रूप में दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस पर हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि कैसे ये आ रहा है विषम संख्या। तो देखिए, अब जैसे देखिए ये 2n प्लस 1 हुआ तो 2n प्लस 1 तो n बराबर लेते हैं 1, तो विषम संख्या आता है कि नहीं देखते हैं। तो 2 गुना 1 प्लस 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा प्लस 1, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 एक विषम संख्या आ गया ना। अब लेते हैं 2n प्लस 1, n बराबर 2 लेते हैं। ठीक है, तो जैसे n बराबर 2 लेंगे तो 2 गुने 2, n की जगह 2 रखेंगे प्लस 1, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। फिर इसी तरह से 2n प्लस 1, तो n बराबर लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 प्लस 1, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी कि 7। तो देखिए 3 5 7 ये सब विषम संख्या आ रहा है। तो ये सारे संख्या क्या हो जा रहे हैं? विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो विषम संख्या हर हाल में होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको विषम संख्या भी समझ में आ गया होगा।